Hello, my dear students. Welcome back to my YouTube channel, English Learning with Easy Way. So, students, today we are going to start our 11th poem, and that is refers to class 11th. And poem number 1 is a photograph, written by Shirley Tolson. So, here this poetess is showing her mother three faces in this poem. The poem A Photograph shows the three faces of the poet's mother. In the first face, she is seen with her two nieces, and in the second faces, she shows the youth of the poet's mother, and in the third faces, she shows the period of after her death. So it means we can say that कि ये जो पोएम है बेटा, इसमें जो पोएट हैं वो अपनी मदर के तीन जो उनके अलग अलग फेसेस हैं उनके बारे में यहाँ पे बताते हैं और उनको याद करके वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं. तो लेट्स सी द पोएम. द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज when the two girls cousins went paddling, each one holding one of my mother's hand, and the big girl some 12 years or so. All three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera, a sweet face, my mother's, that was before I was born, and the sea which appears to have changeless was their terribly transient feet. It means in the first stanza, the poet is describing about her mother that when she saw the cardboard of a picture, यानी कि वो क्या कर रहे हैं, एक गत्ते पर एक पिक्चर लगी हुई है, यानी कि एक फोटो लगी हुई है जिसको देख करके उन्हें अपने मदर की याद आ जाती है. एंड दैट पिक्चर वॉज वेरी ओल्ड पिक्चर व्हेन हर मदर वॉज ओनली 12 years old. यानी कि जो पिक्चर है वो बहुत पुराने पिक्चर है और उसमें उस पिक्चर से ये साफ दिख रहा है कि जो पोएटेस की मदर हैं और उनके साथ उनकी जो दो कजन सिस्टर्स हैं वो उनके साथ मिल करके बाहर कहीं गई हुई हैं घूमने के लिए, यानी कि समुद्र के किनारे घूमने के लिए गई हुई हैं, जिसमें कि एक ने दोनों ने एक एक तरफ से, यानी कि वन फ्रॉम राइट साइड एंड वन फ्रॉम लेफ्ट साइड, दे होल्ड द हैंड ऑफ माय मदर, यानी कि उन्होंने मेरी मदर के जो हाथों को है वो क्या है, पकड़ा हुआ है. और वो बता रहे हैं, पोएट्स बता रही हैं कि उन पिक्चर्स में साफ दिखाई दे रहा है कि दे वर वेरी हैप्पी टू गो फॉर द पैडलिंग इन द सी. और वहां पे लगभग जो मेरी मदर है वो उन दोनों में सबसे बड़ी लग रही हैं, यानी कि वो लगभग 12 साल की हैं उस समय. द थ्री स्टूड स्टिल स्माइल थ्रू देयर हेयर्स, और ऐसा लग रहा है कि वो जस्ट स्माइल करने वाले हैं कैमरे के सामने कि उनकी पिक्चर को क्लिक किया जाएगा, और उस हवा में उनके जो हेयर हैं वो भी उड़ रहे हैं. और वहीं पे पास में एक कैमरामैन अंकल हैं जो कि अपने कैमरे को लेकर के बिल्कुल रेडी है उनकी फोटोज को क्लिक करने के लिए. माई मदर दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, और ये फोटो लगभग उस समय की है जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था. एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंजलेस वॉज देयर टेरिबली ट्रांसफीट, और ऐसा लग रहा है कि भले ही उस समय जब मेरी मदर और उनके दो कजन्स घूमने के लिए गए हुए थे तो भले वो समय बीत गया हो, लेकिन वो समुद्र अभी भी वैसे के वैसा है, यानी कि दैट इज नॉट द चेंज इन देयर लाइफ. In the next stanza, some 20-30 years later, she had laughed at the snapshot she Betty and Dolly. She had said, some 20-30 years later, she had thought the snapshot she Betty and Dolly. She had to look how they dressed us for the beach. The sea holiday was her past. Mine had her daughter. Her laughter both way with the labored case of loss. Now the poetess is saying that after 20-30 years later, जब वो उस फोटो को देख रहे हैं तो उसमें उसको देखने के बाद उन्हें ऐसा लग रहा है कि उसमें वो जो फोटो है उसमें उनकी मदर और जो उनकी कजन सिस्टर्स हैं बीटी एंड डोली, वो बहुत अच्छी वेशभूषा पहन करके, यानी कि बहुत अच्छी ड्रेस
पहन करके घूमने के लिए गए हुए थे, क्योंकि वो बाहर घूमने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड लग रहे थे। ठीक है, और जब वो बाहर घूमने के लिए गए हुए थे तो उनको देख करके साफ लग रहा था कि उनके फेस पे एक अच्छी सी स्माइल बनी हुई थी और वो अपने हॉलीडे को मनाने के लिए वहां पे गए हुए थे। विद हर पास्ट माइंड इन हर लाफ्टर बोथ वे विद लैबर्ड केस ऑफ फ्लोज। और उनको ऐसा लग रहा था कि जो उनकी कजन सिस्टर्स थी वो बिना किसी कठिनाई के, बिना किसी प्रॉब्लम के उस समुद्र के पास बिल्कुल झुकी हुई थी और वो अपने आप को वहां पे एंजॉय करने की कोशिश कर रही थी। एंड इन द लास्ट स्ट्रेंजर द पोएटेस इज डिस्क्राइबिंग अबाउट हर मदर्स डेथ. Now she had been dead nearly as many years as that girl lived. Of these circumstances, there is nothing to say at all. It's silence, silences. It means कि मेरी माँ को मरे हुए, यानी कि the poet is describing about her mother that she had died. उनकी मदर को मरे हुए लगभग 12 साल हो गए थे, लेकिन जो उनकी मृत्यु है, यानी कि जो उनकी डेथ टाइम है, उसको मैं अभी भी उसी तरीके से रिमेम्बर कर सकती हूँ, याद कर सकती हूँ। और वो बता रहे हैं कि उनके बारे में कुछ भी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वो कैसी थी या किस प्रकार का उनका बिहेव था। यानी कि द पोएटेस इज डिस्क्राइबिंग अबाउट हर मदर्स नेचर दैट हम उनके बारे में कुछ भी गलत नहीं कह सकते हैं। और अब उसके बाद वो जब उस फोटो को देखती हैं तो कहती हैं कि बिल्कुल वहाँ पे सन्नाटा हो जाता है, अकेलापन छा जाता है और वो अपनी माँ को याद करते हुए बहुत ज़्यादा शांत हो जाती हैं और दुख में डूब जाती हैं। सो स्टूडेंट, दिस इज द पोएम ऑफ क्लास 11th, poem number 1, a photograph written by Shirley Towson, and I hope you all have understand this poem. Please like my channel and subscribe it also. Thank you. Have a nice day.